नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने अपने एयर सर्विलांस और एयर कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाने पर एक बड़ा काम किया है, जिसके तहत डीआरडीओ ने एक कटिंग एज रडार सिस्टम विकसित किया है और ये प्रोजेक्ट कुशा हमारे एमआरसैम और बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि बीएमडी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये रडार दोस्तों काफ़ी ताकतवर माना जा रहा है। इवन इसके ज़रिए भारत पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में 500 से 600 किलोमीटर तक की गहराई पर नज़र रख सकता है। ये रडार दुश्मन के विमान, ड्रोन और जो उनके अन्य हवाई एसेट्स हैं उनको सटीकता के साथ ट्रैक कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ ने जिन सिस्टम्स पर काम किया है उसमें एक तो वेरी लॉन्ग रेंज रडार है यानी कि VLRR/VLRTR रडार। ये काफ़ी नया रडार है दोस्तों। इवन इस रडार में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो कि गैलियम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि गैलियम तकनीक पर आधारित आईएसआर रडार है और ये एल बैंड पर काम करता है और 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अपने लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। इवन ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और यहाँ तक कि और भी जो कठिन लक्ष्य हैं उन्हें पकड़ सकता है। जहाँ तक बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा की, तो दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो LRBMR रडार बनाया जा रहा है ये भी काफ़ी खास है, काफ़ी अत्याधुनिक है। प्रोजेक्ट कुशा को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे ERADS कहा जाता है, यानी कि राड भी कहा जाता है, और इसमें ये रडार शामिल है यानी कि LRBMR रडार। ये S बैंड का रडार है और ये भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स के IACCS सिस्टम के साथ जुड़कर ये रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है और ये भी दोस्तों स्टेल्थ फाइटर जेट, ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों अगर एमआरसैम रडार की बात की जाए तो एमआरसैम रडार 80 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को पकड़ सकता है और इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसने कि पाकिस्तान के कई लक्ष्यों को मार गिराया और इसमें S-400 सिस्टम ने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी अवाक्स को भी मार गिराया था। इवन दोस्तों भारत का BMD प्रोग्राम भी है जिसके तहत स्वॉर्डफिश रडार है और स्वॉर्डफिश रडार दोस्तों काफ़ी अत्याधुनिक रडार है, वो और भी ज़्यादा एडवांस है। इवन ये 1500 किलोमीटर की दूरी पर अपने लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों की निगरानी कर सकता है। मतलब केवल ग्राउंड रडार अब काफ़ी नहीं रह गए। स्पेशली ये कहा जाता है कि पहले ग्राउंड बेस्ड रडार काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन अब इनसे काम नहीं चलने वाला। बाकायदा इसके लिए अब कहा ही जा रहा है कि भारत को अपने नेत्रा अवाक्स की जो संख्या उन्हें बढ़ानी पड़ेगी। इवन अभी भारत के पास 6 अवाक्स सिस्टम्स हैं, जिसमें कि 3 नेत्रा अवाक्स हैं और 3 फाल्कन अवाक्स हैं। दोस्तों ये हवाई निगरानी के लिए काफ़ी ज़रूरी माने जाते हैं। इनके ज़रिए 360 डिग्री कवरेज मिलता है और 400 किलोमीटर तक के विमान किसी भी टारगेट को पकड़ सकते हैं। और इवन दोस्तों यहाँ पर अवाक्स की भूमिका को देखते हुए हाल ही में दोस्तों 6 नए अवाक्स खरीदने पर भी योजना बनाई गई है। इवन ये काफ़ी कटिंग एज वाले अवाक्स होंगे और इवन दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ 2027 तक हैब्स प्लेटफॉर्म को भी विकसित कर लेगा, जिससे कि भारत के पास एक मजबूत और लगातार निगरानी करने वाला नेटवर्क बनेगा, जिससे कि कोई भी हवाई खतरा छुप नहीं सकता। मतलब साफ है कि रडार भारत की आंख और कान दोनों का रोल निभाएंगे। तो यही वजह है दोस्तों भारत ने अपने रडार सिस्टम्स को काफ़ी एडवांस करना शुरू कर दिया है, लगातार अपग्रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक नेटवर्क आपको बचा सकता है दुश्मन के किसी भी थ्रेट से। और इवन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ड्रोन्स को लेकर है, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते, उनको भी अब पकड़ा जाएगा, उन्हें भी अब ट्रैक किया जाएगा ताकि समय रहते इस खतरे का मुकाबला किया जा सके। तो पूरी योजना इस वक्त दोस्तों बन चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब ये बात समझ में आ चुकी है कि रडार सिस्टम, अवाक्स सिस्टम, चाहे वो ग्राउंड रडार सिस्टम हो या फिर आपके अवाक्स प्लेटफॉर्म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इवन हैप्स पे भी यहाँ पर बात की जा रही है। हैप्स जो कि हाई एल्टीट्यूड पर एक सोलर एनर्जी से चलने वाला रडार सिस्टम होगा, जो कि 24 घंटे 7 दिन आपको डेटा भेजता रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि 90 दिनों तक ये आसमान में रह सकता है। इवन इसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी अपना रोल निभा रही हैं। तो चीज़ें बहुत है दोस्तों, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है रडार सिस्टम को लेकर के। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।